प्यारे सज्जनों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, ज्ञानी सो जो गुरमुख होवे, ध्यानी सो जो सुरत न खोवे। तीरथ मज्जन गुरु दर्शन पाया, चरनी लागे आप गमाया। निर्मल वाणी जिस मैल न राई, गुरु पूरे बिन मैल न जाए। गुरु उपदेश ले कार्य सिधाया, धुर पहुँचे कोई ठग न पाया। ऊपर ही हुकुम हुकुम ही तले, हुकुम पछाड़े ता दीपक जले। कहे नानक सुन गोपी चंद, मैया तत् होवे आनंद। मोह माया के बंधन कपे, इह विधि जाप जित रसना जपे। ज्ञानी वास्तव में वही है जो गुरुमुख है, अर्थात जो गुरु के वचनों पर आचरण करता है, और ध्यानी वास्तव में उसे जानना चाहिए जो अपनी सूरत को कभी भी इधर उधर नहीं भटकने दे, जो सूरत को हर समय गुरु के ध्यान में लगा रहता है। वास्तविक तीर्थ स्थान संत सद्गुरु का पवित्र दर्शन होता है, जिनके चरणों में लगते ही जीव का आपाभाव अर्थात अहंकार नष्ट हो जाता है। पूर्ण सद्गुरु की वाणी ही निर्मल है, जिसमें लेश मात्र भी मैल नहीं। धुर की वाणी होने के कारण वो परम पवित्र और परम निर्मल है। पूर्ण सद्गुरु की दया के बिना मनुष्य के मन पर चढ़ी हुई जन्मों की मैल किसी भी अन्य उपाय से साफ नहीं हो सकती। सद्गुरु का जो निर्मल वचन और पवित्र उपदेश है, उसे जो गुरुमुख दृढ़ता से हृदय में धारण कर लेता है और उसके अनुसार अपनी कमाई करता है, वो सीधा धुरधर धाम में जा पहुँचता है और कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। परमात्मा का हुक्म ही सबके ऊपर और वही सबके नीचे भी है, अर्थात सब जगह उसी का हुक्म चल रहा है। जो कोई इस हुक्म की पहचान कर लेता है, अर्थात परमात्मा की मौज को पहचान कर उसमें राजी रहता है, उसी के घट में ज्योति प्रकाशित होती है। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया है कि माया की असलियत को समझकर उसका त्याग करके ही सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जिस जाप से मोह माया के बंधन कट जाते हैं, वही सच्चा जाप है और रसना को वही सदा जपना चाहिए। मनुष्य हर समय यही कहता है कि मेरे समान ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे। गुरुमुख कौन है? जो सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन की कार्रवाई करता है, वही गुरुमुख है, उसी को ही सच्चा ज्ञानी जानना चाहिए। कथनी ज्ञान किसी काम का नहीं है, असली कमाई करने वाला ही वास्तविक अर्थों में सच्चा ज्ञानी। ध्यानी कौन है? जो सूरत को न भटकने दे। अगर ध्यान में बैठा है और विचार कहीं और चक्कर काट रहे हैं, तो फिर क्या वो ध्यानी हुआ? भजन अभ्यास के लिए बैठा है, कोई भजन अभ्यास के लिए बैठा है, मगर ख्याल बाहर जा रहे हैं, वृत्ति चंचल है और एकाग्रता बिल्कुल नहीं है। अब अगर उससे पूछा जाए कि भजन में आनंद मिला, तो उत्तर मिलता है कि नहीं। भजन में आनंद क्यों नहीं आया? इसलिए कि भजन करने वाला तो बाहर गया हुआ है। भजन अभ्यास का ये नियम है कि अभ्यास के समय मनुष्य पल पल अपने विचारों को जांच करता रहे कि कहीं विचार बाहर तो नहीं चक्कर काट रहे। ज्योति का प्रकाश, आनंद और सुख तो अपने अंदर मौजूद है, उसे कहीं बाहर से नहीं लाना है। मन मगर उसके प्रकट न होने का कारण केवल यही है कि मन बार बार बाहरी दुनिया में दौड़ जाता है और अंदर एकाग्र नहीं होने पाता। जरा मन एकाग्र हो जाए तो फिर देखो कितना आनंद, कितना रस मिलता है। इसीलिए इसे रोकना और एकाग्र करना है। संतों के वचन हैं कि मन बार बार बुराई की तरफ जाता है, क्योंकि सांसारिक कामनाएं और वासनाएं सताती हैं।
मगर उसे बार बार रोकना है। इसी का नाम ही तो अभ्यास है कि मन को बाहर की तरफ जाने से बार बार रोककर अंदर में जमाने की कोशिश की जाए। यही सच्चा ध्यान है कि अभ्यासी पल पल में सूरत को एकाग्र करता रहे, जांच करता रहे कि कहीं सूरत बाहर तो नहीं फैल रही। जो कोई भजन अभ्यास करता है तो उसके मन की हालत पलटनी चाहिए और शांति आनंद प्रकट होना चाहिए। अगर कोई कहे कि भजन करते हुए भी आनंद और शांति नहीं मिल रही तो इसका कारण कोई अवश्य होना चाहिए। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि लोहा पारस से छू जाए और सोना न बने। अगर लोहा और पारस पास पास होते हुए भी लोहे की हालत नहीं बदलती तो समझ लेना चाहिए कि बीच में ज़रूर कोई पर्दा है, चाहे वो कितना भी बारीक क्यों न हो। उस पर्दे ने लोहे को पारस से टकराने नहीं दिया, इसी कारण सोना नहीं बन सका। इसी प्रकार सूरत सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लीन नहीं हुई बल्कि बाहर भटकती रह गई, अन्यथा कोई कारण नहीं कि शांति आनंद और रस न आए। जब तक ये हालत है चाहे कितनी देर भजन करें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सूरत को ध्यान में एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। चाहे थोड़े समय के लिए ही एकाग्र हो मगर एकाग्रता जरूरी है। जरा सी देर के लिए भी सूरत एकाग्र रहे और उसका प्रभाव प्रकट न हो, ये भला कैसे हो सकता है। ध्यानी सोई जो सूरत न खोवे। तीसरी बात यह है कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान संतों महापुरुषों के पवित्र दर्शन हैं, जिनके चरणों में लगने से मन की हालत पलट जाती है, उनके अंदर विद्यमान विकारों की सारी मैल धुल जाती है। सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने का ये फल तत्काल प्राप्त होता है। वह फल क्या है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस रूप हो जाते हैं। अर्थात कौवे की वृत्ति की भांति कठोर वचन बोलने वाले कोयल की भांति मधुर भाषी बन जाते हैं और बगुले की भांति दिखलावे की भक्ति करने वाले हंस की भांति उज्ज्वल निर्मल सत असत का निर्णय कर सकने वाले बन जाते हैं। इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं। इसीलिए मनुष्य को सत्संग की बहुत अधिक आवश्यकता है। देशलाई में आग प्रकट करने का मसाला तो मौजूद है, लेकिन रगड़ के बगैर आग प्रकट नहीं हो सकती। इसी प्रकार आनंद, सुख, शांति और प्रकाश ये सब मनुष्य के अंदर हैं, मगर जिन महापुरुषों के अंतर में ये प्रकट हो चुके हैं, उनकी संगत करने से, उनके वचन व उपदेश के साथ मन को मिलाने से ही इन्हें अपने अंदर प्रकट किया जा सकता है। आत्म ज्योति तो सब में है, परमात्मा का प्रकाश घट घट में है, क्योंकि वो सर्वात्मा और सर्वव्यापक है, सब में समाया हुआ है। सब घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट के जे घट प्रगट होए। सब धरती में जल मौजूद है, मगर उससे हर जगह तो फायदा नहीं उठाया जा सकता। जहाँ खुदाई की जाए और मीठा जल प्राप्त हो जाए, तब उस कुएं को ही सबको फायदा मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा की ज्योति तो सब में मौजूद है, मगर जहाँ वह ज्योति विशेष रूप से प्रकट हो जाती है, वहीं से सबको लाभ मिलता है। इसीलिए संतों महापुरुषों की संगत करने, उनके वचन मानने, उनके उपदेश के अनुसार कार्रवाई करने की इतनी अधिक आवश्यकता बताई गई है। ये काम हर एक गुरुमुख को करना अनिवार्य है। इसी से ही उसका ये लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा।